आज मैं आपको संविधान के अनुच्छेदों के बारे में बताता हूँ जो पेपर में अधिकतर पूछे जाते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक में यही है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र आ जाएगा और अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश यानी नए राज्यों का प्रवेश होगा और निर्माण होंगे नए नए राज्य। और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण व वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों और सीमा और नामों में परिवर्तन होंगे। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन यानी जो ग्राम पंचायत हैं इसका संगठन आएगा। और अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार यानी अनुच्छेद 41 के तहत हमें काम और शिक्षा और सहायता पाने का अधिकार मिलेगा। और अनुच्छेद 43 के तहत कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था होगी। और 43 का में उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जो उद्योगों के प्रबंध में काम वाले लोग हैं उनका भाग लेना। अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किसके तहत अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 45 के तहत बालकों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का उपबंध होगा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व दुर्बल वर्गों की शिक्षा और हितों की अभिवृद्धि। 48 के तहत अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन, इसमें 48 में कृषि और पशुओं को पालने का संगठन आ जाएगा। और अनुच्छेद 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, इसमें जीवों की रक्षा आ जाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होगा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यानी अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि। अनुच्छेद 52 में क्या है, भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन आएगा। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 76 में क्या आएगा, भारत का महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन यानी जो भारत सरकार है उसका जो भी कार्य है उसका संचालन किस में होगा, अनुच्छेद 77 में। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन होगा, अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। 80 में राज्यसभा की संरचना और 81 में लोकसभा। 80 में राज्यसभा की संरचना, 81 में लोकसभा की संरचना। 83 में संसद के सदनों की अवधि, संसद के सदनों की अवधि। 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार आएंगे। देखिए सिटीजनशिप यानी नागरिकता, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में क्या है, सिटीजनशिप। और मूल अधिकार यानी फंडामेंटल्स राइट्स, 12 से 35 तक में क्या है, फंडामेंटल्स राइट हैं। और समता का अधिकार यानी जिसे राइट टू इक्वलिटी कहते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम इंग्लिश में कहते हैं। शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट
संविधान सभा भारत की संविधान सभा एक संप्रभु संस्था थी जिसका गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था, जिसने 1946 में देश के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए भारत का दौरा किया। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रदान किए गए ढांचे के आधार पर 9 दिसंबर 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान बनाने वाले निकाय का चुनाव प्रांतीय विधानसभा द्वारा किया गया था, जिसमें 389 सदस्य थे, जिनमें रियासतों के 93 और ब्रिटिश भारत के 296 सदस्य शामिल थे। संविधान सभा के कार्य: संविधान का निर्माण, कानून बनाना और निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। यानी जो संविधान का निर्माण किया गया था उससे फ़ायदा जो हुआ था, उससे कानून बने थे और निर्णय लेने और कई धाराएं बनी थीं, जिससे हमारी जो जनता है उसे कोई भी तकलीफ ना हो। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। इसने मई 1949 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ की भारत की सदस्यता को स्वीकार कर लिया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। बाद के संवैधानिक संशोधन द्वारा कई अन्य अनुच्छेदों, 4 अनुसूचियां और 3 अन्य भागों को इसमें जोड़ा गया। अब तक भारतीय संविधान में 444 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। आर्टिकल 1 से 4 तक भारत के क्षेत्र, नए राज्यों के गठन, परिवर्तन, मौजूदा राज्यों के नाम से संबंधित है। आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता के विभिन्न अधिकारों से संबंधित। आर्टिकल 12 से 35 भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ अस्पृश्यता और उपाधियों का उन्मूलन है। आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। आर्टिकल 51A यह 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, यानी संसद के सदनों की अवधि है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का अवकाश, त्यागपत्र और निष्कासन है। यानी अनुच्छेद 94 में उन्हें त्यागपत्र देना और अवकाश का निष्कासन है। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उपाध्यक्ष या किसी अन्य व्यक्ति की शक्ति। भारतीयों को विदेश जाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? आर्टिकल 21। 19D भारत भ्रमण कर सकते हैं, पूरे भारत में हम घूम सकते हैं आर्टिकल 19D के तहत। आर्टिकल 24 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम नहीं करा सकते। देखिए, हम इसी तरह आइडियो के माध्यम से आपको इसी तरह याद कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करिएगा और इसे हद से ज़्यादा शेयर करिए। जय माता रानी।